तो सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम अपना लेक्चर नंबर 2 लेकर आ चुके हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के ऊपर। आई होप आपने लेक्चर नंबर 1 देखा होगा, क्योंकि लेक्चर नंबर 1 जो है इस लेक्चर से क्या है, रिलेटेड है। अगर आप लेक्चर नंबर 1 नहीं देख कर आए हैं तो फिर यहाँ पे कुछ नहीं समझ में आएगा, क्योंकि आते ही सबसे पहले मैंने क्या बोला था उस क्लास में कि हमारा गोल क्या होगा। हमारी आज के क्लास का गोल होगा कि हम आपको सबसे पहले उस क्लास का कुछ क्वेश्चन कराएंगे। वहाँ पे हमने कई सारे करा दिए थे, लेकिन कुछ यहाँ पे भी और कराएंगे। उसके बाद एक नया और टॉपिक पढ़ेंगे, जर्नल फॉर्म ऑफ एपी। देन उसके बाद उसके भी क्वेश्चन करेंगे और फिर इस लाइव क्लास को एंड करेंगे। ठीक है, तो फिर इस क्लास को आज एंड करेंगे। तो आज का टारगेट हमारा इतना है, ठीक है, इतना करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे ना, बहुत ज़्यादा लेंदी वीडियो बनेगा, छोटा ही वीडियो बनेगा। ठीक है, आप तक छोटा ही वीडियो डिलीवर कराया जाएगा, क्योंकि मैंने कई बच्चों से जब कम्युनिकेट किया तो मुझे पता चला कि बच्चे कहते हैं कि सर बहुत ज़्यादा लेंदी वीडियो ना बनाया करिए, देखने में प्रॉब्लम होती है। तो मैंने भी सोचा ठीक है, चलो छोटे छोटे पार्ट में करते हैं, और ताकि सारे बच्चों को ये समझ में आ चुके, ठीक है, आ जाए मतलब। तो चैप्टर का नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जो शॉर्ट फॉर्म में एपी भी कहा जाता है, एंड लेक्चर नंबर 2 है हमारा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले उस क्लास का क्वेश्चन करेंगे। अब यहाँ पर अगर जो क्लास वो नहीं देकर आया है, अब यहाँ पर मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो बोलेगा सर ये कैसे हुआ, सर बोलेगा सर वो कैसे हुआ। तो वहाँ पर हमने सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस किए हैं। तो यहाँ पर जो वही बच्चा टिकेगा अभी 10-15 मिनट के लिए, जो कि क्या करना चाहता है, जो कि क्वेश्चन करना चाहता है। और जो बच्चा सिर्फ जनरल फॉर्म एपी पढ़ने के आया है वो लगभग 10 से 12 मिनट स्किप करके आगे जा सकता है, कोई मुझे दिक्कत नहीं है। चलिए, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, क्या था, कह रहा कि ओके कौन सा, ठीक है, ठीक है, फॉर द गिवन एपीज, ठीक है, एपीज के लिए फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है, ठीक है, देखो ध्यान से कि फॉर द गिवन एपीज फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। हमको क्या करना है, हमको इस एपी के लिए क्या करना है बाबू, हमको इस एपी के लिए क्या करना है बाबू, हमको इस एपी के लिए क्या करना है, हमको इस एपी के लिए क्या निकालना है। पहले कुछ मैं एपी लिखने जा रहा हूँ, उसके लिए हमें उस एपी का फर्स्ट टर्म और क्या निकालना है, और उसका निकालना है हमको कॉमन डिफरेंस। चलिए मैं एपी लिख रहा हूँ आप सभी के लिए, ठीक है। एपी कौन सी है पहले लिख दे रहा हूँ मैं। चलिए, सबसे पहला 1 1 2 2 3 3, ठीक है। एक मिनट देखो ज़रा, तो ए ऑप्शन पहले है 1 1 2 2 3 3 डॉट डॉट डॉट, ठीक है, एक तो ये हो गया। बी वाला यहाँ पे लेता हूँ, ठीक है। बी वाला क्या है भाई, बी वाला क्या है, ओके ओके ओके, एक मिनट, अभी आप यहाँ पे कंफ्यूज होगे, वैसे तो इसको इरेज कर देते हैं, ये वाला थोड़ा सा हटा देते हैं, ठीक है। अभी आप कंफ्यूज होगे, वरना इसको करा देता मैं, कराऊंगा, अभी नहीं कराऊंगा, ठीक है, कराऊंगा। ये वाला क्वेश्चन ध्यान रखना, अभी करा के जाऊंगा मैं, ओके, ठीक है भाई, ठीक है बाबू, चलें, अरे बता दो, अरे बता ही दो, चलो। 3 1 -1 -3, देखो 3, एक मिनट, 3 नहीं -3 -1 1 और 3, ठीक है, एक तो ये है। दूसरा भैया 5 -1 3 7, देखो -5 -1 एंड 3 एंड ये 7, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन 2020 का है, 2020 का ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो इसको भी डिस्कस करेंगे और इसको भी करेंगे। सबसे पहले क्या पता करेंगे, सबसे पहले कह रहा कि इस एपी के लिए आपको पहला टर्म यानी कि फर्स्ट टर्म निकालना है, और क्या निकालना है बाबू, और निकालना है आपको कॉमन डिफरेंस। सबसे पहले फर्स्ट टर्म निकालते हैं। फर्स्ट टर्म वही जो एपी का पहला टर्म होता है वही हमारा फर्स्ट टर्म होता है। इतना आसान सा क्वेश्चन, हाँ इतना आसान सा क्वेश्चन। तो यहाँ पर ए बराबर क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, क्योंकि जो एपी का पहला टर्म होता है उसी को क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म बोल देते हैं। तो हमको दो चीज इस क्वेश्चन में पता करनी थी, एक फर्स्ट टर्म था और एक क्या था, कॉमन डिफरेंस था। तो हमने क्या किया, फर्स्ट टर्म को पता किया, जिसमें पहला टर्म क्या आया, -3 आया। कुछ भी ले लो भाई, दुनिया कोई भी ले लो, मान लो आपने ले लिया 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, और मैं कहूँ इसमें फर्स्ट टर्म बताओ, तो फर्स्ट टर्म का मतलब होता है कि पहला पद, जो पहला नंबर होगा उसी को क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म बोलते हैं। यहाँ पर पहला नंबर क्या है, 1 है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे ए बराबर, इसके लिए क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा।
यहाँ पर a बराबर -3 है, कोई भी नहीं बोलेगा, कुछ बच्चे होते हैं यहाँ पर क्या लिख देते हैं a बराबर 3, मतलब a इज इक्वल टू 3, a इज इक्वल टू 3 नहीं है। अगर आप ध्यान से देखो तो a इज इक्वल टू -3 है बाबू, a इज इक्वल टू -3, यहाँ पर माइनस लगा हुआ है तो आपको -7 में लेकर आना है, -7 में लेकर आना है, क्योंकि मैथमेटिक्स में माइनस प्लस भी एक अहम रोल, एक कह सकते हो कि ठीक है, एक कह सकते हो कि मेन रोल प्ले करता है माइनस प्लस भी। तो आप मैथमेटिक्स से भाई चाहे जिसमें कंफ्यूज कर देना, चाहे जिसमें नेगलेक्ट कर देना, लेकिन यहाँ पे ना करना, ठीक है। तो a बराबर -3। अब बात करते हैं कॉमन डिफरेंस की, विच इज स्मॉल d, ठीक है, जिसको डिनोट करते हैं स्मॉल d से। तो स्मॉल d इज इक्वल टू, हमने फॉर्मूला बताया था कि दूसरा टर्म माइनस पहला टर्म, दूसरा टर्म माइनस पहला टर्म, दूसरा टर्म माइनस पहला टर्म। आप इसके दूसरे टर्म को देखो क्या है, -1 है, यहाँ पर दिया -1, माइनस का पहला टर्म क्या था, -3, यहाँ पर हो जाएगा -3, -1 माइनस माइनस प्लस 3, तो ये कितना आ जाएगा बाबू, ये आ जाएगा +2। अच्छा एक बात और बता दे रहा हूँ, यहाँ कुछ बच्चे क्या करेंगे, लिख देंगे 2, क्योंकि सर बोलेंगे सर 2 के आगे तो प्लस लगा ही हुआ है। कुछ बच्चे होंगे बोलेंगे सर 2 के आगे तो प्लस लगा हुआ है, हाँ प्लस लगा हुआ है, क्योंकि जब किसी नंबर का कुछ नहीं होता तो मतलब वहाँ पर प्लस होता है। तो कुछ बच्चे होंगे कि सर यहाँ पर प्लस लिखना जरूरी है क्या। देखो एग्जामिनर थोड़ा सा आपका ये कह लीजिए कि IQ लेवल चेक करता है। अगर आप प्लस या माइनस शो कर देते हैं इस कंडीशन में, फॉर स्पेशल कंडीशन फॉर कॉमन डिफरेंस के लिए, सिर्फ कॉमन डिफरेंस के लिए बात कर रहा हूं कि अगर आप प्लस या माइनस में शो कर देते हैं तब एग्जामिनर आपको देगा कि हाँ लड़के को या बच्चे को हाँ नॉलेज है कि नहीं है। तो आप इतना करिएगा, इस पार्टिकुलर क्वेश्चन के बता रहा हूँ जिसमें कॉमन डिफरेंस पूछा जाए, उसमें आपको कॉमन डिफरेंस प्लस, अगर प्लस है तो प्लस में शो करो, माइनस है तो माइनस में करो, ये आपको शो करना पड़ेगा। क्योंकि हमने कल आपको बताया था कि कॉमन डिफरेंस कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव और जीरो। तो कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है। तो इसीलिए आपको शो करना पड़ेगा कि प्लस में आया कि माइनस में आया। चलिए इसमें देखते हैं। ये तो भैया 2020 का क्वेश्चन, इसको तो भैया क्या बोलिए, तो 2 ग्राम का भी क्वेश्चन नहीं है, 2 ग्राम का क्वेश्चन भी ये नहीं है। बताओ इतना आसान क्वेश्चन पूछ रहे हो यार, बताओ। अगर मैं एग्जामिनर होता यार तो मैं क्वेश्चन देख के मैं क्या बताऊं यार, कौन क्या यार, क्या मजबूरी थी एग्जामिनर की, बताओ मजबूरी क्या थी एग्जामिनर की जो इस तरह के घटिया सा क्वेश्चन पूछने की इसको हिम्मत पड़ गई। चलो जाने दो, करते हैं सॉल्व, ठीक है। देखो सबसे पहले पूछ रहा है पहला टर्म, तो पहला टर्म a बराबर क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगी। पहला टर्म यहाँ पर क्या है, -5 है। उसके बाद क्या पूछ रहा है, कॉमन डिफरेंस पूछ रहा है। तो d बराबर क्या होता है, बोलेंगे कि a2 - a1, क्या बोलेंगे बाबू, a2 - a1। a2 की वैल्यू यहाँ पर कितनी है सर, -1, तो माइनस रख दिया। -a1 की वैल्यू कितनी है सर, हमने आपको कल बताया था कि a1 बराबर कहीं कहीं पर a लिखा जाता है, कहीं पर a1 लिखा जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ पर हमने a लिखा कोई दिक्कत नहीं है। तो a1 और a यहाँ पर बराबर है, तो -5 यानी कि माइनस का -5, ठीक है। तो ये हो जाएगा -1 प्लस का 5, तो इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस का 4। तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस कितना आया, प्लस का 4 आया। तो कॉमन डिफरेंस यहाँ पर प्लस का 4 है और a बराबर -5 है। तो 2020 का लल्लू सा क्वेश्चन, इसके क्या बताऊँ यार, एग्जामिनर थोड़ा सा जान दो, इतना आसान क्वेश्चन पूछ रहा है। लेकिन हाँ बता भी दे रहा हूँ भाई, ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी है, बहुत ज़्यादा वेटेज का नहीं है, 1 मार्क्स का ही, लेकिन फ्री का 1 मार्क्स है, ये समझ लो आप, फ्री का है, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे, क्या इतनी बात मेरी समझ में आ गई हो तो जल्दी से बता दो, अगले क्वेश्चन पे बढ़ा जाए, अगले क्वेश्चन पे बढ़ा जाए, ठीक है। अब अगर इस तरह क्वेश्चन में तो कर लोगे ना, अब ये इस टाइप का नहीं करा रहा मैं, ठीक है, इस टाइप का नहीं करा रहा, क्योंकि अगर इस तरह क्वेश्चन मिलेगा तो आप कर ले जाओगे। हमने कॉमन डिफरेंस निकाला, कल भी सिखाया, कॉमन डिफरेंस निकाला इन दोनों क्वेश्चन में सिखा दिया, फर्स्ट टर्म जो है वो कल भी सिखा दिया, आज सिखा दिया। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो है ही है, मैं बोलूँगा कि क्वेश्चन 1 मार्क्स में है, लेकिन बाबू इस तरह के क्वेश्चन आप कर ले जाओगे, ठीक है, क्योंकि आसान है, ये आसान है। थोड़ा सा जो है डिफिकल्ट क्वेश्चन उठाता हूँ और उससे थोड़ा सा आपको घुमाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन आप घूमना नहीं, ठीक है, ठीक है। चलें भाई, चलें 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 चलें, बता दो जल्दी से, चलो 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 भाई, ठीक है ठीक है, समझ गया मैं, समझ गया मैं, समझ गया। चले आ जाओ। इस बार क्या करना है, आपको बताना है कि ये एक एपी है कि नहीं है। सबसे पहले बताना है कि इफ, यानी दे रहा हूं कि फॉर द गिवन प्रोग्रेशन which of the
फॉलोइंग इज एपी। ठीक है, इन सभी में बताना है कि एपी कौन सा है। इफ दे, अगर ये हैं, देन फाइंड, वही फर्स्ट टर्म, ठीक है, एंड कॉमन डिफरेंस। पहले तो आपको बताना है बाबू, पहले तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा एपी है और कौन सा नहीं है। अगर वो हैं तो फिर क्या करो, उनका पहला टर्म पता करो और क्या पता करो, कॉमन डिफरेंस पता करो। ठीक है, एक बार मैं चेक कर ले रहा हूँ क्या क्वेश्चन नहीं है क्या, एक बार मैं चेक कर ले रहा हूँ। ठीक है, ओके लेट मी, ओके ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन है 2, 4, 8, 16। सबसे आसान सा क्वेश्चन है क्या, ए वाला। 2, 4, 8 एंड 16 एंड डॉट डॉट डॉट। ठीक है, एक क्वेश्चन ही है। बी वाला क्वेश्चन क्या है भाई, बी वाला क्वेश्चन क्या है, बी वाला है -10, -6, -2, देखो -10, -6, उसके बाद -2 एंड -2। ठीक है, इसमें बताना है आपको एपी है कि नहीं है। अच्छा यही है, 1 मिनट बच्चे कर ले रहा हूँ। हाँ ठीक है, एंड ठीक है, ये वाला भी। चलो पहले इतना सॉल्व करते हैं, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन लेंगे। देखो कह रहा कि फॉर द गिवन एपी, ठीक है, फॉर द गिवन प्रोग्रेशन। इन प्रोग्रेशन के लिए सबसे पहले आपको बताना है कि ये एक एपी है कि नहीं है। अगर एपी है तब फिर उनका पता करेंगे कॉमन डिफरेंस, तब फिर उनका पता करेंगे हम फर्स्ट टर्म। तो सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी यही रहेगी, सबसे पहले हम पता करें कि ये एक एपी है कि नहीं है। तो एपी चेक करने के लिए क्या पता होना चाहिए कि दोनों मतलब कि समान अंतर है कि नहीं, सभी में जो है समान अंतर है कि नहीं। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर, तो 2 से 4 में कितने का इंक्रीजमेंट हो रहा है बताओ जरा, 2 से 4 में कितने का इंक्रीजमेंट हो रहा है सर, 2 से 4 में कितने का हो रहा है सर, +2 का हो रहा है। 4 से 2 में कितने का हो रहा है, +4 का हो रहा है। 8 से 16 में कितने का हो रहा है, +8 का हो रहा है। क्या मेरी इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं? देखो अरे बाबू 4 2 6 सॉरी 2 2 4 4 4 8 8 4 16 सॉरी देखो 1 मिनट भाई, हाँ ठीक है। तो 2 2 4 4 4 8 8 8 16। ठीक है, तो हमने अभी निकाल लिया कि इनमें ऐसा ऐसा कुछ है। अब आप देख बताओ कि क्या ये एक एपी हो सकती है कि नहीं, बस मुझे इतना आंसर दो। अभी मुझे ये बताना कि कॉमन डिफरेंस क्या होगा, कुछ नहीं, सिर्फ मुझे बाबू अभी आप इतना बताओ कि क्या ये एक एपी हो सकती है कि नहीं। इस तरह क्वेश्चन, हजारों क्वेश्चन आपसे मैं डिस्कस कर चुका हूं, अब आप बता दो कि ये एपी है कि नहीं, बस मुझे इतना बताओ, बाकी मैं आगे बताता हूँ। बाकी मैं आगे डिस्कस करता हूँ, पहले आप इतना बताओ कि क्या ये एपी है कि नहीं, जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दीजिए ताकि फिर मज़ा आ जाए। ठीक है, जल्दी से बाबू बता दो ताकि फिर मज़ा आ जाए। जल्दी से बता दो बाबू, जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो, अरे बता ही दो। हाँ क्या कर रहे हो यार, क्या कर रहे हो जी, बताओ जल्दी बताओ। हाँ बिल्कुल सही कहा, ये एक एपी नहीं है, क्योंकि अगर ये एक एपी होती तो इसमें कॉमन डिफरेंस क्या होता, सेम होता। या कॉमन डिफरेंस ना बोल सके, इसमें बोलूँ कि डिफरेंस जो है वो सेम होता। डिफरेंस क्या होता, डिफरेंस क्या होता, क्या होता, सेम होता। अभी यहाँ पर डिफरेंस सेम नहीं है तो इसलिए एक एपी नहीं है। आगे बढ़ते हैं, देखो ध्यान से बाबू, देखना ध्यान से। ठीक है, 10 से 16 कितने का अंतर है, -10 से -6 यानी कि +4 का, यानी कि +4 का अंतर है, +4 ही का तो अंतर है ना। हाँ सर, -6 से -2 में कितने का अंतर है सर, यहाँ पर भी +4 का अंतर है। ठीक है बाबू, 2 से 2 में कितने का अंतर है सर, यहाँ पर भी -4 का अंतर है, क्योंकि नंबर लाइन देखो ना, नंबर लाइन बना दो, देखो माइनस प्लस वाली कंडीशन में आपको नंबर लाइन बना लेना ताकि आपको क्वेश्चन आसान हो जाए। बीच में 0 का 0, इस तरफ माइनस उस तरफ प्लस। तो मान लो मैंने प्लॉट किया -2, यहाँ पे होगा -1, यहाँ पे होगा -3, -4, -5, ऐसे करके -6 यहाँ पर कहीं आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखना, देखो -2 से 2, उसके बाद 0, उसके बाद फिर 1, उसके बाद फिर 2। देखो -2 से 2, -2 यहाँ पर इसके बीच में कितने हैं, 1 2 3 4, तो यहाँ पर कॉमन कितने का है, 4 का है। ऐसे ही आप चेक करोगे तो हर जगह +4 का ही आएगा। तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है। यहाँ पर डिफरेंस क्या है, या बोल सकता हूँ कॉमन डिफरेंस, या फिर बोल दूँ डिफरेंस। ठीक है, यहाँ पर डिफरेंस क्या है, यहाँ पर है वो सेम, तो इसलिए ये एपी है। यहाँ देखिए यस इट इज एन एपी। ठीक है, ये तो समझ में आ गया कि ये एपी है। क्या सर छी क्या लिख रहे हो, क्या खिचड़ी पका रखी है। हाँ चलो कोई नहीं, लिख सकते हो आप ऐसे कि यहाँ पे लिख देना कि क्या लिखोगे, हाँ
डिफरेंस क्या है, सेम है, हेंस इट इज एन एपी, ये एक एपी है। अब क्या पता करना है, सबसे पहले पहला टर्म यानी कि ए क्या होता है बाबू, पहला टर्म यहाँ पर कितना है, -10 है, यहाँ पर लिख दिया माइनस का 10, ठीक है। उसके बाद क्या पता करना था, उसके बाद पता करना था कॉमन डिफरेंस, तो डी इज इक्वल टू क्या होता है, A2 माइनस A1, A2 की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, -6, A1 की वैल्यू कितनी है, -10, तो यहाँ की माइनस का 10, क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है, हाँ सर बिल्कुल दिख रहा है। उसके बाद -6 प्लस का 10 यानी कि +4, तो कॉमन डिफरेंस कितने का आ गया, +4, या फिर डिफरेंस कितने का है, 4 का है, डिफरेंस जो है वो 4 है, कॉमन डिफरेंस +4 है, ठीक है। अब समझ में आया डिफरेंस और कॉमन डिफरेंस में अंतर। डिफरेंस तो हमारा 4 का है, डिफरेंस बाबू हमारा 4 का ही है, लेकिन कॉमन डिफरेंस +4 का है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस कैन बी पॉजिटिव कैन बी नेगेटिव और 0, ठीक है। अब समझ में आया, बस वही किया पिछले वाले क्वेश्चन की तरह था, बस वहां पर हमको बताया गया था ये एपी है, यहाँ पर हमको चेक भी करना है वो एपी है कि नहीं है, तो हमने चेक कर लिया, उसके बाद आया, बाकी बात तो वही है, चेक करना सभी बात होगा कि देख लो सभी में सेम है कि नहीं है, बस वो करना था। चलिए भाई, अब आते हैं अपने कॉन्सेप्ट के ऊपर। अब बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए, वैसे इसके ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं, ठीक है, तो कराऊँ मैं क्या भाई, बस यही पूछता है कॉमन डिफरेंस, अभी जितना पढ़ा है उसके ऊपर बस यही पूछेगा, कॉमन डिफरेंस बता दो, फर्स्ट टर्म बता दो, कॉमन डिफरेंस बता दो, पहला टर्म बता दो, ठीक है। क्या पूछेगा कि कॉमन डिफरेंस बता दो या फिर पहला टर्म बता दो, या फिर बहुत ज़्यादा परेशान करेगा तो पूछ लेगा कि एपी है कि नहीं है। बस अभी इतना जितना पढ़ा है, अभी इतने ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, जैसे कराया है। अभी दिखाया ना कि 2020 में कैसे क्वेश्चन आया था, दिखाया कि नहीं दिखाया, अब झूठ मत बोलना भाई, देखो हाँ ना बोलना पड़ेगा भाई, हाँ ना बोलना पड़ेगा। अभी हमने आपको करके यहाँ पर दिखाया कि 2020 का लल्लू सा क्वेश्चन, तो क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं बाबू। जब क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा तो हम उसी तरह लेवल बढ़ा के अच्छे क्वेश्चन करेंगे। अभी क्वेश्चन ही नहीं है तो मैं कराऊँ क्या भाई, ठीक है। चलिए, अब थोड़ा सा लेवल बढ़ने वाला है, ठीक है, लेवल बढ़ने वाला है, तो तब तक अब लेवल बढ़ेगा तो अपने प्यारे से मार्कर को प्यारे से पहले इंक पिला देता हूँ, उसके बाद चलते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट पे जिसका नाम है जनरल फॉर्म ऑफ एपी। ओके, ठीक है, चलो भाई, जब तक सभी लोग पानी वगैरह पी लो, जिसको पीना हो, और जिसको ना पीना हो कोई बात नहीं, कोई बात ही नहीं। तेरी याद में जागू रात भर, बाजीगर मैं बाजीगर। चलो चले भाई, अरे बता दो, चले, हाँ चले। मेरा दिल था अकेला, तूने खेले ऐसा खेला, तेरी याद में जागू रात भर, बाजीगर मैं बाजीगर। चलो भाई, अब आते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट पे जिसका नाम है जनरल फॉर्म ऑफ एपी, ठीक है, यहां लिख दे रहा हूं। सबसे पहले जनरल फॉर्म क्या होता है, कई बार बता चुका हूं, एक बार फिर बता देता हूं कि जनरल फॉर्म एक ऐसा फॉर्म होता है, मतलब एक ऐसा रिप्रेजेंटेशन होता है जिससे हम क्या करते हैं, जैसे मान लो मैंने लिखा कि जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमने यहाँ पर पढ़ाया था ax² + bx + c = 0 वेयर a नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो हमने वहां पर बताया था किसका जनरल फॉर्म, क्वाड्रेटिक का। हर एक चैप्टर में हम हर उसका जनरल फॉर्म पढ़ते हैं, जैसे कि आप आगे जाओगे ट्रायंगल में, तो वहां पर तो पढ़ने को नहीं मिलेगा। उसके बाद थोड़ा सा और आगे जाओगे, कहाँ पे मिलेगा आपको, कहाँ पे मिलेगा, ट्रायंगल, हाँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मिलेगा। तो जनरल फॉर्म हर किसी क्या होता है, जनरल फॉर्म होता है। तो जनरल फॉर्म ऑफ एपी, अब बात करेंगे कि जनरल फॉर्म एपी, जनरल फॉर्म एपी का मतलब क्या है। सबसे पहले ये समझो कि जनरल फॉर्म ऑफ एपी का मतलब ये होता है कि दुनिया की जितनी सारी एपी है, दुनिया की जितनी सारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, सभी को हम क्या करें, एक प्रॉपर एक पार्टिकुलर क्या कर सकें, फॉर्म से रिप्रेजेंट कर सकें। क्या बोल रहा हूं, एक पार्टिकुलर फॉर्म से रिप्रेजेंट किया जा सके, उसको बोलते हैं क्या, जर्नल फॉर्म ऑफ एपी। क्या बोलते हैं, जर्नल फॉर्म ऑफ एपी। क्या बोलते हैं बाबू, जर्नल फॉर्म ऑफ एपी। मतलब अभी तक हम जितनी पढ़ रहे थे एपी, अभी तक हमने जितनी एपी देखी, जिसमें आपने देखा कि कॉमन क्या रहा था,
डिफरेंस जो है वो सेम आ रहा था, वो सारी क्या होती थी, एपी होती थी। तो अब आप देखोगे कि जो एपी हैं उनको हम इस जनरल फॉर्म से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दुनिया की कोई एक ऐसी एपी नहीं होगी जो कि इस फॉर्म को क्या करे, सेटिस्फाई ना करे, क्या ना करे। ठीक है बाबू, ठीक है, चलें आ जाओ। अब बहुत ही आसान है, याद करना पड़ेगा भाई, देखो स्टार लगा दे रहा हूँ, ठीक है, तो याद तो करना ही पड़ेगा, थोड़ा सा अच्छे से बाबू याद कर लीजिएगा। होती क्या है देखो, ए कॉमा ए प्लस डी, ठीक है, कॉमा लगा लीजिएगा, कॉमा लगा हुआ है, ठीक है, तो ए प्लस 2d कॉमा ए प्लस 3d कॉमा ए प्लस 4d डॉट डॉट डॉट, ठीक है, डॉट डॉट डॉट। देखो जरा, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, ठीक है। अच्छा, वेयर ए इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म, हमने आपको कहा था कहीं पर ए से करेगा, कहीं कहीं पर किससे करेगा, a1 से करेगा, एंड डी इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस, ठीक है। क्या बोल रहा हूं कि जहां पर जो मैं लिखा हूं ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d डॉट 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 लिखने का मतलब है ऐसी एपी कंटिन्यू है, चाहे जितनी बड़ी आप एपी ले जाओगे उतनी बड़ी आपकी जनरल फॉर्म बनती चली जाएगी, जितनी बड़ी आप जनरल फॉर्म बनाते चले जाओ उतनी आपकी एपी बनती चली जाएगी। यानी कि इसके बाद क्या आएगा बाबू, देखो यहाँ पर 3d था, यहाँ पर 2d था, ये आगे वाला टर्म तो सेम ही है, बस ये चेंज क्या हो रहा है, ये बढ़ रहा है। तो यहाँ पर अगर आप बढ़ाना चाहो इसको ऐसे लिख सकते हो कि ए प्लस क्या 5d, बिल्कुल ए प्लस 5d, 3 डॉट लगा दो और चलती चली जाएगी, और चलती चली जाएगी। तो क्या कभी ये एंड होने वाली है, नहीं। तो हम इसके किस कंडीशन में देख रहे हैं, इनफाइनाइट एपी के लिए देख रहे हैं, क्योंकि देखो हमने जनरल फॉर्म बनाया किसके लिए, इनफाइनाइट के लिए। अब इसमें फाइनाइट भी आ जाएगा, इनफाइनाइट के लिए तो बनाया ही है, इसलिए ऐसा बनाया, वरना इसको हम किसके लिए, फाइनाइट के लिए अगर बनाते तो फिर इनफाइनाइट वाली इसमें ना आ पाती, क्योंकि जनरल फॉर्म है, इसको तो सभी एपी को ध्यान रखना है, इसके लिए तो सभी बराबर है। जैसे आपके लिए क्या है, आपके लिए क्या है, कोई एक पार्टिकुलर है, समझ रहे हो ना, हाँ समझ जाना, बिल्कुल समझ जाना। आपके लिए क्या है, वो एक पार्टिकुलर है, विशेष है आपके लिए वो। लेकिन भैया ये एपी है, ये कहते नहीं मेरे को किसी से भाई, किसी को ना बैर है, ना किसी से दोस्ती, ना किसी से बैर। हाँ, तो इन्होंने कहा भाई देखो मेरे को किसी से ना बैर है ना दोस्ती है, तो मेरे लिए तो सभी बराबर हैं, तो मैं इनफाइनाइट को भी साथ में रखूंगी, फाइनाइट को भी साथ में रखूंगी। तो ठरकी आदमी है तो बोलता है कि ठीक है यार तुम दोनों को साथ में लेके चलो। तो इसलिए क्या किया, इसने इनफाइनाइट वो बना दिया, बोले कि फाइनाइट तो अपने आप मेरे पास आ जाएगी। मतलब अगर कोई चीज़ इनफाइनाइट है उसके अंदर फाइनाइट तो होगा ही होगा। तो इसलिए ये इस एपी को बोला गया क्या, इस जनरल फॉर्म को बोला गया ए प्लस डी, ए प्लस 2d, कॉमा ए प्लस 3d, कॉमा ए प्लस 4d, कॉमा ए प्लस 5d, कॉमा ए प्लस 6d, कॉमा ए प्लस 7d, कॉमा प्लस 8d, कॉमा ए प्लस 9d एंड सो ऑन। समझ में बात आई कि गई, आयल की गई, जल्दी से बता दो समझ में आया कि नहीं, बात आयल की गई। अभी अपन उतना बोल नहीं पा रहा, ठीक है सीख जाएंगे कुछ दिन में। चलो समझ में आया, क्वेश्चन करें इसके ऊपर, क्वेश्चन करें, जल्दी बताओ, जल्दी से बताओ क्या क्वेश्चन कर सकते हैं भाई। अगर कोई डाउट हो तो बता दो, अभी क्लियर कर दूंगा, अभी डाउट क्लियर करूंगा, आपको बताना है। अच्छा अब मैं बता दे रहा हूं कि अगर मैं आपको इफ आई गिव यू ए एंड डी, अगर मैं आपको ए और डी दे दूं तो आपसे ये क्वेश्चन है, आप बताइए क्या आप जर्नल फॉर्म को देख करके एपी को बना सकते हैं कि नहीं। अगला टॉपिक हमारा, मतलब अगला जो क्वेश्चन का टाइप है वो यही है कि मैं आपको ए दे दूंगा, डी दे दूंगा, क्या दे दूंगा, ए दे दूंगा, डी दे दूंगा। आपसे पूछूंगा कॉमन डिफरेंस बता दो, क्या बोलूंगा, कॉमन डिफरेंस बता दो। या फिर बोलूंगा कि आपसे पहला पांचवा टर्म, फर्स्ट फिफ्थ टर्म बताओ, फर्स्ट फोर्थ टर्म बताओ, फर्स्ट थर्ड टर्म बताओ। फर्स्ट थर्ड टर्म मतलब है कि पहले से तीसरा टर्म, 1 2 3, इन 3 टर्म को अदा करना पड़ेगा। अगर आपको जर्नल फॉर्म याद है तो आप कर ले जाओगे, नहीं याद है तो कुछ नहीं कर सकते इस चैप्टर में, यहीं पर क्विट करके चले जाओ। अगर आपको जनरल फॉर्म नहीं याद है तो यहीं पर छोड़ दो, इसको याद करके आगे कंटिन्यू करो। ठीक है, चले आ जाओ। अब इसके ऊपर क्वेश्चन कर लेते हैं और फिर इस क्लास को यहीं पर एंड करेंगे। ठीक है, बस 5 मिनट और, मान चलो कि 10 मिनट और, 10 मिनट और रुक जाओ, उसके बाद फिर क्लास को एंड कर देंगे। पक्का मैं एंड कर दूंगा क्लास को। ठीक है, चलो। कह रहा राइट फर्स्ट फोर्थ टर्म ऑफ एपी। ठीक है बाबू, क्या कह रहा है, राइट फर्स्ट फोर्थ टर्म ऑफ एपी। आपको एपी की
पहला चौथा टर्म, मतलब पहले से चौथा टर्म बताना है, ठीक है। राइट द फर्स्ट फोर्थ टर्म ऑफ एपी व्हेन ए इज इक्वल टू 10 एंड डी इज इक्वल टू, ठीक है, क्या कह रहा है, फर्स्ट फोर्थ टर्म पता करना है। पहले कंडीशन के लिए ए इज इक्वल टू 4 कॉमा डी इज इक्वल टू 10, ठीक है। बी है आपके पास ए इक्वल टू 5 डी इज इक्वल टू 6, ठीक है। इन दो कंडीशन के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, फर्स्ट फोर्थ टर्म पता करना है। फर्स्ट फोर्थ टर्म का मतलब ये हो कि पहले से चौथा टर्म, पहले से चौथा टर्म, मतलब कि ये नहीं कि सिर्फ चौथा पूछा, नहीं, पहला दूसरा तीसरा चौथा, फर्स्ट फोर्थ टर्म, पहला से लेकर के 4 के स्टार्टिंग के 4 टर्म, फर्स्ट फोर्थ टर्म, यानी कि पहला बताना है, दूसरा बताना है, तीसरा बताना है। अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो उसका पहले से चौथा टर्म, मतलब पहला दूसरा तीसरा चौथा टर्म आपको बताना है। तो अकॉर्डिंग टू, ठीक है, क्वेश्चन है ये, तो अकॉर्डिंग टू जर्नल फॉर्म, पहला चौथा टर्म क्या होता था सर, ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2d कॉमा ए प्लस 3d कॉमा ए प्लस 4d। अरे सर गलती कर दी ना, 1 2 3 4, सर 4 ही टर्म चाहिए तो काहे लिए इतना माथा पच्ची करें, इसको इरेज कर देते हैं, मुझे तो सिर्फ पहले का चौथा टर्म चाहिए। अगर पूछता आपसे कि पहले का 10वां टर्म बताओ, फर्स्ट 10th टर्म, तो आप क्या करते, लिखते जाते a प्लस 4d, a प्लस 5d, a प्लस 6d, a प्लस 7d, a प्लस 8d, a प्लस 9d, a प्लस 9d, तो 9d तक क्या हो जाता, आपका 10th टर्म कंप्लीट हो जाता। क्या है मेरी बात इतनी आइल की गई, आ जाओ अब बस वैल्यू पुट कर देते हैं। तो a यहाँ पर कितना है 4, तो यहाँ पर हो गया 4 कॉमा 4 प्लस 10, यहाँ लिया 4 प्लस 10 कॉमा ए जहाँ पर कितना है, a है 4, यहाँ लिख दिया 4 प्लस 2 इंटू 10, ठीक है, 2 इंटू 10, क्योंकि 10 2 है, सॉरी 2 क्या है, 2 है, 10 और डी क्या है 10 है, तो यहाँ पर डी बराबर 10 था, ठीक है। इस पे आते हैं, कॉमा ए की वैल्यू कितनी है बाबू, ए की वैल्यू 4, तो 4 प्लस 3 इंटू 10, अब जरा सा लिख दो, तो 4 ये हो गया इतना 14 कॉमा ये देखो 10 और ये 24 हो गया, ठीक है। इसको देखो तो कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। अब आपका बन चुका है, ठीक है, अब आपका बन चुका है। तो 4 14 24 34, ये क्या आया आपका, फर्स्ट फोर्थ टर्म आया। क्या आया बाबू, फर्स्ट फोर्थ टर्म आया। क्या आया, फर्स्ट फोर्थ टर्म ऑफ दिस कंडीशन। अब इसके लिए निकालते हैं, वही जनरल फॉर्म से निकलेगा। इसमें पहले का चौथा टर्म पता करना है, तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू जनरल फॉर्म क्या हो जाएगा, ए, ठीक है, फिर ए प्लस डी, फिर कॉमा ए प्लस 2d कॉमा ए प्लस 3d कॉमा ए प्लस 3d कॉमा ए प्लस 3d कॉमा ए प्लस 3d, ठीक है। आ जाओ, तो देखो ए की जगह क्या है 5 कॉमा ए प्लस डी, ए है हमारा 5, डी है हमारा 6, 5 प्लस 6 11, ठीक है। दूसरा टर्म क्या आ गया 11। उसके बाद a प्लस 2d, तो लिखेंगे ए जगह क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे प्लस 2 इंटू डी, 2d की वैल्यू कितनी है 6 है। उसके बाद कॉमा लगाएंगे, ए हमारा कितना है 5 है, तो लिख दिया 5 प्लस 3 इंटू डी, तो 3 इंटू 6 हो जाएगा। अब देखो जरा, दिया गया 5 कॉमा 11 कॉमा 6 2 जा 12, 6 2 जा 12, 12 5 कितना हो गया 17 हो गया, तो 17 लिख दिया। उसके बाद 3 6 जा 18, 18 5 23, तो ये हमारा इसके लिए क्या आ गया बाबू, इसके लिए क्या आ गया, जर्नल फॉर्म एपी हमने क्या निकाला, फर्स्ट फोर्थ टर्म। यहाँ पर हमने क्या निकाला, फर्स्ट फोर्थ टर्म। अब मैं आपसे कहूँ कि निकालो फर्स्ट फिफ्थ टर्म, क्या बोलूँ मैं आपसे, फर्स्ट फिफ्थ टर्म, तो यहाँ पर क्या लिख दीजिएगा, a प्लस 4d निकाल लेना, फर्स्ट सिक्स टर्म निकाल लेना। बस आपको बाबू पता होना चाहिए क्या, a और d, क्या पता होना चाहिए, a और d पता होना चाहिए, ठीक है, a और d पता होना चाहिए। अगर आपको a और d पता है तब आप आसानी के साथ निकाल ले जाओगे। बताओ, बता दो जल्दी से जल्दी, ठीक है, जल्दी से जल्दी बता दो। क्या मेरी बात इतनी समझ में आई कि गई? जल्दी से बता दो ताकि मुझे भी लगे कि हाँ आप लोगों ने समझ लिया है। जल्दी से बताओ, फिर एक लास्ट क्वेश्चन कराते हैं और फिर एंड कर देंगे, पक्का एंड कर देंगे, पक्का एंड कर देंगे, ठीक है। बताओ, जल्दी से बता दो।
ठीक है, जल्दी से बता दो भाई, जल्दी से बता दो। चले अगले क्वेश्चन बढ़े, अगले क्वेश्चन पे बढ़े भाई, अगले क्वेश्चन पे बढ़े। चलो अब इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है और वर्ड प्रॉब्लम है। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम है। जो वर्ड प्रॉब्लम से बच्चे घबराते हैं उन्हीं के लिए मैं ये खास लेकर आया हूँ। चले, बेहद ही आसान सा क्वेश्चन है, बेहद ही आसान सा, बेहद ही आसान सा। पहले आप लोग पॉज करके इसको ट्राई करिएगा, आता है तो ठीक है, नहीं आता है तुम्हारा भाई तो है ही। आ जाओ, कह रहा है कि द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर। ठीक है, क्या कह रहा है? द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर। ठीक है, आफ्टर ईच किलोमीटर when the fare is, कह रहा कि after the each kilometer when the fare is 15 rupees, when the fare is 15 rupees, किसके लिए? इसके लिए बाबू, when the fare is 15 rupees for first kilometer, for first kilometer। ठीक है, फॉर फर्स्ट किलोमीटर। अच्छा बाबू, आगे क्या बोल रहा? एंड 8 रुपीज फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर, एंड 8 रुपीज फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। अब हमको यहां पर कुल मिला के बाबू बताना क्या है? बताना है आपको लिस्ट ऑफ नंबर्स, या कह लो एपी बताना है। तो आपको यहां पर क्या बताना है? एपी बताना है। एपी क्या बनेगी आपकी? एपी क्या बनेगी? पहले सबसे पहले क्या करना है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। कह रहा है कि द टैक्सी फेयर, फेयर मतलब किराया या भाड़ा को जो बोलते हैं ना, द टैक्सी फेयर, टैक्सी का जो किराया है, आफ्टर ईच किलोमीटर, हर एक किलोमीटर के बाद। क्या बताना है हमको? कि हर एक किलोमीटर का क्या बताना है बाबू? क्या बताना है? टैक्सी का किराया बताना है। व्हेन द फेयर इज 15 रुपीज फॉर फर्स्ट टर्म, जब आप पहले 1 किलोमीटर टैक्सी से जाओगे तो 15 रुपए पड़ेगा। कितना पड़ेगा? 15 रुपए। तो हमने पहले किलोमीटर चला, ठीक है, जब हमने पहला किलोमीटर चला तो मुझे कितना पड़ा? 15 पड़ा। आगे क्या बोल रहा है? एंड 8 किलोमीटर फॉर एडिशनल किलोमीटर। फिर कह रहा है कि जब आप आगे जाओगे, एडिशनल किलोमीटर जाओगे, मतलब और आगे जाओगे, तो हर 1 किलोमीटर बाद आपको 8 रुपए और देने पड़ेंगे, 8 रुपए और देने पड़ेंगे। मतलब कि यहाँ पर मुझे 15 देना पड़ा, आगे मुझे 15 प्लस 8 देना पड़ेगा। फिर मैं और आगे जाऊंगा तो मुझे कितना देना पड़ेगा? 15 प्लस 8 प्लस 8। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 15 प्लस 8 प्लस 8। क्योंकि भाई नहीं समझेगा, देखो कुछ लोग होंगे सर यहाँ समझ में आ गया कि 15 प्लस 8 किलोमीटर, क्योंकि हर 1 किलोमीटर बाद आपको 8 रुपए और देने पड़ेंगे। तो यहाँ तो था 15, यहाँ पर हो गया 23। कितना हो गया? 23 हो गया। बाबू, अरे बाबू, यहाँ पर जब 23 था, अरे बाबू यहाँ पर जब 23 था, तो आगे फिर जाओगे किलोमीटर तो 23 से 8 रुपए और ज़्यादा देने पड़ेंगे, 23 से 8 रुपए और ज़्यादा देने पड़ेंगे। तो यहाँ पर जब 23 था तो यहाँ पर हमने इतना कर दिया। ठीक है, तो 23 8 कितना हो जाता है? 31 हो जाता है। यहाँ पर होगा 31। फिर क्या करोगे? लिख दोगे 15 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 31 8 कितना हो जाता है? 39 हो जाता है। ऐसे कैरी ऑन से चलता चला जाएगा। तो ये हमने अपनी एपी निकाल ली है 15 23 31 39। क्या इतनी बात मेरी समझ में आई कि गई? जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो, जल्दी से। किसी को भी दुख दर्द पीड़ा चिंता तनाव उल्टी वगैरह तो नहीं हो रही है इतने में? ठीक है, एक बार मैं क्वेश्चन फिर से बता दे रहा हूँ कि द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज कितना? 15। हर एक किलोमीटर में क्या हो रहा है? 15 प्रति किलोमीटर के हिसाब से लिया जा रहा है। तो पहले कितना हो गया? 15 हो गया, क्योंकि पहला तो 1 किलोमीटर चला। कह रहा है उसके बाद जब आप हर 1 किलोमीटर आगे चलोगे, ठीक है, आफ्टर 8 रुपीज फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर, आपको 8 रुपए और देने पड़ेंगे जब आप आगे और किलोमीटर जाओगे। तो हमने पहले किलोमीटर का मुझे 15 ही देना पड़ा। उसके बाद में जब और आगे गया तो मुझे 8 रुपए और देने पड़े, तो 15 प्लस 8 हो गया, यानी 15 प्लस 8 होगा, 23 आ गया। फिर मुझे और आगे जाना था तो 15 प्लस 8 तो यहीं पे था, इसका था। फिर मुझे और आगे जाना था, फिर 8 देना पड़ेगा, फिर 8 देना पड़ा ना भाई। ये वाला जो 8 है ये एडिशनल वाला है, और ये तो इसका हो गया, ये तो इसका हो गया, तो 8 प्लस 8 हो गया। उसके बाद अब ये वाला पूरा तो क्या हो गया? ये वाला पूरा तो पहले का था, पीछे का था। मुझे एडिशन फिर कितना देना पड़ा? मुझे एडिशनल बाबू फिर देना पड़ा 8। तो यहां पर इस 8 को जोड़ देंगे तो फाइनली हमारा आंसर आएगा 15 23 31 39। क्या मेरी बात अब समझ में आई कि नहीं? बताओ, समझ में आ गया? समझ में आ गया? समझ में आ गया? समझ में आ गया? समझ में आ गया?
चलिए चले चले फिर इरेज कर दें। अच्छा ठीक है, ले लो भैया ले लो जल्दी से, चले ठीक है। चलिए फिर अब मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में। आज हमने क्या सीखा, जनरल फॉर्म बी सब का और पीछे क्वेश्चन का रिवीजन किया। आगे अभी 2 टॉपिक और बचे हैं इस चैप्टर से, हो सकता है 1 या 2 वीडियो में उसको भी कवर करा दें। ठीक है, ज़्यादा वीडियो लेंदी नहीं दूंगा, बस इसी तरह छोटी छोटी वीडियो आपको देता रहूंगा ताकि आप कम समय में ज़्यादा फायदा उठा सकें। तो दोस्तों अब जाने का वक्त हो चुका है, एक अच्छी सी मुस्कान के साथ, अरे वो मुस्कान नहीं भाई, क्या कर रहे हो मैं, एक अच्छी सी मुस्कान के साथ, एक अच्छी सी स्माइल के साथ हम आपसे मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें एंड स्टे कनेक्टेड, स्टे एजुकेटेड, टेक केयर, थैंक यू सो मच एंड जय श्री कृष्ण।